इंद्रियों का इस तरह से मेल है, तब कोई क्रिया होती है और उसके साथ मन काम करता है। मन के साथ अब आपका मन किस तरह का है, आपकी प्रकृति कैसी, आपने पिछले जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए, चोरी की, मक्कारी की, व्यभिचार किया, अध्ययन किया, अध्यापन किया, पूजा किया, पाठ किया, स्वीकार किया, धोखा किया, धड़ी किया, उसका सबका प्रकृति छान के आपके सूक्ष्म शरीर में उसको बिल्ड कर देती है। अब आपका मन, आपका चित्त वैसे आप जब पैदा होगे वैसा आपका स्वभाव होगा। उसको स्वभाव कहते हैं, प्रकृति स्वभाव। गीता में उसको स्वभाव कहा। वो स्वभाव लेके आप पैदा होते हो। अगर आपका पुण्य में जीवन रहा, अगर आप में दैवी गुणों की प्रधानता रही, वैसे कर्म बने, उस तरह का सब इस जन्म में भी। अब जो कमी रह गई आपकी वही यात्रा चलेगी, कोई आपको नई तरीके से चला नहीं सकता। और आपका जो लक्ष्य बना था, आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे। वो होती प्रकृति। कहते हैं ना, किसी की प्रकृति कोई नहीं बदल सकता। किसी की तामसी प्रकृति है, कोई तमोगुण वाला है, तो इसमें भी अब अगर तमोगुण से रजोगुण बदलने, सतोगुण में आने के बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो यहाँ हम लोग आत्मा का ज्ञान सब सुनते, कौन को पल्ले पत्ता को समझे नहीं आता। हमें हमारी प्रवृत्ति ही नहीं पता है। तो नंबर एक, जो विषयी जीव है, विषयी जीव की यात्रा इस अंधेपन में चलती, केवल इंद्रियों के आधार पर चलती है। मन के तमोगुण और रजोगुण, मन के जो चित्त के जो चार स्थितियां हैं, सबसे पहली स्थिति है मूढ़। मन मूढ़ होता, मूढ़ अटक गया, यही चाहिए तो यही चाहिए। आजकल एक बड़ा फैशन चला, शिक्षा वाले पढ़े लिखे लड़के, कोई लड़की लड़का पसंद आ गया, अरे होटल गए, क्या किया क्या किया, फिर पतिव्रता बनी, फिर इनके अलावा कोई ऐसा नहीं है वैसा, चाहे जो होए। और विवाह के बाद सब ठन ठन गोपाल, उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए तुमसे सुविधा, प्रेम प्रेम तो गया सब एक किनारे। नौकर, बढ़िया नौकर, अच्छा सेवक, नहीं तो सीधे कोर्ट में खड़े हैं। ये विषय जीव का लक्षण है। विषय, इतना आकर्षण विषय का, वो चीज तो सीखी नहीं। शक्ति में संयम कैसे हो, ऊर्ध्वगामिता कैसे आवे, वो तो कभी बचपन में, क्योंकि माँ बाप भी नहीं जानते, नौकरी करो खाओ, मैं इतने पैसे वाले हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कोई ऐसी शिक्षा, दीक्षात्मक कोई शिक्षा ही नहीं हुई। देख लो, अब कहीं किसी संत महात्मा के पास बैठे नहीं, मंदिर में गए नहीं, अच्छा बताओ ईमानदारी से, नागा बाबा के यहाँ आते आते लोग बढ़ा की घटा, सच बता, कामनाएं बढ़ी की घटी, या तो नागा बाबा फेल, फेल और क्या, फेल नहीं कुछ। हम तो कहते महाराज जी फेल, हम कहते खुल के कहते, नाम लेने वाले, उनको कहने वाले, और उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका प्रकार, झूठ झूठ झूठ, इतना अंधापना। जो सामान्य व्यक्ति का जो चीज सुंदर होती है, वो यहाँ क्या दिखाई पड़ता है, क्या समझ में आता है। कितने कितने षड्यंत्र वाली बुद्धि, कितना कितना लोभ, कितना कितना, ये कोई संत की भक्ति है, किसी महात्मा की शक्ति है ये। नागा बाबा की शक्ति हो तो विकार मिटावा, या तो तुम फेल, उस तरह आप आए नहीं, वो लाभ आपने उठाया नहीं, है ना। और चर्चा तो हम लोग बहुत अच्छी सुनते हैं, करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और लिखा भी है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संताप, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संताप, संगति संस्कृति कर, सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, एक जग महु
पुण्य एक, माता पिता की पूजा करना पुण्य नहीं है, कर्तव्य है। क्या करोगे? धन चाहिए तो चापलूसी करनी पड़ेगी। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन वच कर्म विप्र पद पूजा, मन वच कर्म विप्र पद पूजा। ध्यान रखिए, श्री स्वामी पथिक जी महाराज उच्च कुल ब्राह्मण कुल त्रिवेदी कानकुब्ज ब्राह्मण विप्र स्तर से उनका जीवन आरंभ हुआ। कहां तक को पहुंच गए? उनकी पूजा करनी चाहिए, उनसे ऊर्जा लेनी चाहिए कि षड्यंत्र करना चाहिए? उनके सिद्धांत, उनकी बात माननी चाहिए कि अपने विकार उन पर थोपने चाहिए? नहीं थोपने चाहिए, बात माननी चाहिए। फिर कैसे बनेगी बात? तो एक बात नहीं मान पाए कि लोभ छोड़ो, कि देह को मैं न मानो। कहा हम तो न मान पाए, देह को मैं न मानो, मेरा न मानो जो मिला है, तो मेरा से मेरा, तेरा भी मेरा और तेरा भी मेरा। तो ये छल छद्म अब हम अपने साथ ही करते हैं। उस तरह की हमारी प्रकृति बनती है और अनेक जन्मों तक साथ चलती है, उसी के कारण कहते हैं अंतःकरण अशुद्ध है। तो नंबर एक विषयी में। अब नंबर दो साधक, जिसके अंदर थोड़ी श्रद्धा जागृत हो जाती है। यहाँ आने वाले सब श्रद्धावान। अब ये बात अलग है कि सतोगुणी श्रद्धा है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। रजोगुणी श्रद्धा में मूढ़ता रहती है, क्षिप्तता रहती है, विक्षिप्तता रहती है, विक्षेप युक्त जीवन होता है। काहे में ये करे कि वो करे, इधर भी गए उधर भी आए, तो श्रद्धा तभी तो जा रहा है। ये करे कि वो करे, वो जाए कि उधर जाए, स्थिरता नहीं होती। सत्वगुणी श्रद्धा में ज्ञान के प्रति चेतना जागृत होती है और ज्ञान की प्यास होती, ज्ञान की पिपासा होती है, तो व्यक्ति करता है। इसलिए बार बार पैर छुइयो तो वह मिलिए, न छुइयो तो मिलिए, न छुओ जाओ, बाधा मत करो, उधर जाओ। तो ये जो हमारी प्रकृति है, पिछले जन्म की प्रकृति है, इस स्वभाव को कैसे सुधारा जाए, इसकी विधि विधान सत्संग में मिलता है। तो उसके लिए जीवन में पुण्य करना चाहिए। और पुण्य अभी बताया, विप्र पद, जो विप्र पद है, विप्र पद है, उसकी पूजा। अब विप्र माने क्या होता है बताओ। जन्मना ब्राह्मणों गेयः। और आजकल लोगों ने इस मनुस्मृति के श्लोक क्या बदल के छापने लगे, शुरू हुआ पता नहीं षड्यंत्र कहां से। जन्मना जायते शूद्रः, गलत है। शूद्र कोई कैसे पैदा होगा भाई? और शूद्र जो जिस अर्थ में लोग शूद्र मानते हैं, शूद्र थोड़ी होता। शूद्र से शूद्र हो गया अपभ्रंश। शूद्र माने जिसकी चेतना, जिसका मन, जिसकी देह में ही सीमित है। देह सुख कोई जो सब कुछ मानता है। अब देह सुख क्या, खा लिया, पी लिया, सो लिया, नहा धो लिया, बच्चे पैदा कर लिए। देह सुख में जो सीमित है, जिसकी क्षुद्र चेतना है, उसके लिए वो जो भी कर्म करता है, पाप पुण्य ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, किसी तरह में वो साधन मिलने चाहिए जिससे धन प्राप्त हो। और धन से हम जो करना चाहें सो करें, हम जो लेना चाहें सो लेना लेना, कोई विचार जिसके जीवन में नहीं। अभी बता रहे थे कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिल गया, लेकिन मनुष्य प्रकृति तो नहीं है, प्रकृति तो अधोगामी है। कोई भी चाहे हमें कोई क्रोधी बना दे, कोई भी चाहे हमें कोई कामी बना दे, कितने पराधीन। कोई भी चाहे हमें अभिमानी बना दे, कोई चाहता हमें लड़ाई करने वाला बना दे। दूसरे ने बटन दबाया नहीं कि इधर काम चालू, इतने गुलाम हम मनुष्य हैं। किस बात के मनुष्य हैं भाई?
आहार निद्रा भय मैथुनम च, और भी गिरे, क्योंकि पशु ये चिंता नहीं करता मेरी 4 पीढ़ी खाएं, हम महात्मा का धन खाएं, हम किसी ब्राह्मण का धन खाएं, हम चोरी से कमाएं, हम छल से, कोई पशु नहीं चाहता। लेकिन मनुष्य वो अपनी बुद्धि का प्रयोग इसमें करता है, इसमें लगाता है। और विप्र के पद की पूजा करो, उसकी बात मानो, संत की बात मानो, संत की सेवा करो, उसके अनुकूल चलो, कि अपने अनुकूल उसको चलाओ, भोग में उसको भी बढ़ाओ। संत है तो वो तो नहीं जाएगा, पर उसके साथ अगर आपने निश्चित कर्म नहीं आपसे हुआ, श्रद्धा पूर्वक नहीं हुआ, तो आपकी अधोगति जरूर हो जाएगी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। धर्म ने क्या? धर्म ने जैन धर्म, हिंदू, नो, ये धर्म नहीं है, पंथ है, मत है, संप्रदाय है। जैसे महाराज जी को मानने वाले नागा जी को मानने वाला है, कह दे कि हमारा नागा धर्म है, हमारा, अच्छा एक स्थिति है, एक स्तर है। जिन जैन कैसे माने? जिन्होंने इंद्रिय, जिनका तप इंद्रिय संबंधी है, इंद्रिय की शक्ति को जगाना, इंद्रिय के अंतर्गामी शक्ति को जगाना, बहिर्गामी शक्ति पे संयम करना, इसलिए उनके जीवन में तप प्रमुख है, जिन कहते हैं उसको। और ये भगवान राम के कुल के हैं। ऋषभ देव जी का जन्म अयोध्या में हुआ, अयोध्या के राजा थे, भगवान रघुवंश कुल के हैं, वहां से वो शुरू। और ये आखिरी में जब महावीर स्वामी हुए, वो भी क्षत्रिय कुल के महावीर स्वामी हुए हैं, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। ये सब ऊपर से सेटिंग होती है, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए, और उनमें सब थे दूसरे। अब चूंकि अब देखो बाबागिरी क्या बड़ी, इंद्री भोग में जो पड़ गए, उसमें चाहिए धन, तो उनके सारे भक्त आज भी जैन वैश्य हैं कि कौन औरों है? बता भैया, वैश्य लोग हैं ना, धन है उनके पास, और खूब बढ़िया बढ़िया आसन, बढ़िया व्यवहार, उस तरह का है। तो ये धर्म नहीं है, मत है, संप्रदाय है। धर्म केवल एक है, सत्य धर्म, जो सनातन काल से चला आ रहा है। पाप पुण्य केवल मूल रूप से मोटी परिभाषा केवल एक है, जो व्यास जी ने बड़ी विधि से करी। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जिससे किसी को पीड़ा हो, मन को पीड़ा हो, तन को पीड़ा हो, बुद्धि को पीड़ा हो, वो पाप कर्म है। किसी का अपमान हो, किसी का अहंकार बढ़े, वो भी पाप है। और परोपकार, कोई आनंदित हो जाए, सुखी हो जाए, नहीं, कोई आनंद की दिशा कोई पकड़ ले, आनंद की दिशा माने, आनंद की दिशा माने कोई आत्मा की दिशा पकड़ ले, कोई विषय से कोई घूम जाए, साधक की तरफ चल दे, ये पुण्य है। सुख देना पुण्य नहीं, आनंद की ओर उन्मुख कर देना पुण्य है। परोपकार पुण्य, ये पर के प्रति उपकार है। पापाय परपीडनम्। तो जो हमारे चित्त की 4 प्रकार की स्थितियां होती हैं, मूढ़ दशा, क्षिप्त दशा, विक्षिप्त दशा और निरुद्ध दशा। तो निरुद्ध दशा होती तो है सिद्धों की, जो सिद्ध लोग हैं, विषयी साधक और सिद्ध, जो सिद्ध स्तर के लोग हैं, उनका जो चित्त निरुद्ध होता है, आप उनको टस से मस नहीं कर सकते। जो कहा सो किया, उनका वचन एक, वाणी एक, कर्म एक, दमदार लोग होते। ऐसे समाज में एक ही आदत होते, बहुत नहीं होते।
और साधक बहुत हो, जिनके अंदर श्रद्धा की जागरण, किसी भी पुण्य कर्म से, किसी भी भगवान की कृपा से, किसी प्रकार से श्रद्धा की जागृत होने लगे। लेकिन पहले श्रद्धा होती है कि हमें संसार से नहीं मिला, परिवार से नहीं मिला, हमारे नागा बाबा से मिलेगा। आजकल एक बड़ा और षड्यंत्र चल रहा, आप लोग के मंदिरों के आजकल एक थेरेपी चली है, ध्वनि थेरेपी। ये कहीं आई होगी जापान विदेश से, उसमें वो जैसे कांसे के पात्र का, चांदी के पात्र का, पीतल के पात्र का ध्वनि करते हैं, उससे रोग निवारण, बहुत पैसा। अब बताओ, अब ये भी छल है। आप मंदिर के घंटे मत बजाइए, घंटे काहे के बनते हैं? घंटों की जो ध्वनि होती है वही स्तब्धता होती है। मंदिर आप मत जाइए, हमको बुलाइए, हम तुम्हारे ड्राइंग रूम में ही करें। षड्यंत्र और समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। मंदिर और जो नियम था अपने यहाँ, सुबह मंदिर जाइए, घंटा बजा, घर में ही आरती करिए, घंटी बजाइए, शंख बजाइए, लेकिन ना, लेकिन वो बजाओ कटोरा। क्या है? षड्यंत्र है। आपकी संस्कृति के प्रति ये षड्यंत्र है, ये विज्ञान नहीं है। विज्ञान है तो समझाओ ना, विज्ञान है तो समझाओ ना। इसको क्या पुरातन पंथी पोंगा पंथी कहते हो? विज्ञान है तो समझाओ, बात तो वही है, ऐसे ना। तो ये जो श्रद्धा की जागृति में, सात्विक श्रद्धा की जागृति में आपकी प्रीति ज्ञान में होगी, आपकी प्रीति आज्ञाकारिता में होगी, और राजसी श्रद्धा की जागृति में आपकी प्रीति प्राप्त में होगी। जो नहीं मिला सो मिल जाए, जो है सो बना रहे। और तामसी श्रद्धा में आपकी प्रीति हिंसा आदि में प्रवृत्त होगी। भाई, एक इल्म है, एक अल्लाह है, एक अकबर है, हम उसके अलावा कोई निंदा करें, उसका गला काट दें, तो श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है। कहीं ना कहीं से है तो कुछ तामसी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा अपने आप मान्य नहीं। तो ये जो व्यक्ति की प्रकृति है, और वो प्रकृति जीव की जब वो विचार नहीं करता तब वो विकृत हो जाती है। एक श्लोक आधा छूट गया, जन्मना जायते, क्या बोला था? जन्मनो गया, क्या बोला था? भूल गया। अरे जन्मना जायते विप्र नहीं है, जन्मना जाते वो तो लिखे शुद्ध, जन्मना जाते ब्राह्मण, ये लिखा है। और संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ये है मनुस्मृति का श्लोक, ये है। तो वो विप्र तीसरे स्तर का, जो विप्र माने ज्ञानी, विद्वान, महात्मा, अध्ययन करने वाले श्रेष्ठ लोग, वो तो विप्र पद पूजा। विप्र जो पद है, वो पद जब मिलता है, जितनी श्रद्धा, सफलता, भजन पूजन के बाद जो विप्र पद प्राप्त होता है जिसको, अब वो पद अन्य लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो किसी का शरीर नहीं है बेटे, और एक बात राज की बता दा कि जब किसी के सात्विक कर्म होते हैं तो वो उस कर्म के आधार पर, सात्विक कर्म होगा तो आपके अंदर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, वैसे तो 72,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियों में मुख्य नाड़ियां 3 हैं, और मुख्य 4 जोड़ लो, 5 जोड़ लो, वैसे 3 मुख्य है जो जीवन को चलाती है, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। एक का संबंध ये सूर्य से, एक का संबंध चंद्र से, एक का संबंध डायरेक्ट ब्रह्म सत्ता से। तो जितने भी श्रद्धा युक्त कर्म उनका सबका संबंध ब्रह्म सत्ता से है। और जो इस प्रकार के कर्म करना शुरू करता है, जिसकी जो सूक्ष्म प्रकृति बदलनी शुरू होती है, उसका अगला जन्म जब ब्राह्मण का होता है तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी खुली होती है। अब उसके लिए अगर वो प्रयत्न नहीं करता तो उसका लाभ नहीं मिलता। और अन्य प्रकार के जो सांसारिक विषयों में आ सकते हैं, संसार की ओर जागृत है,
उसकी इड़ा नाड़ी खुली होती है, चंद्र नाड़ी। और जो साधक के स्तर पर थोड़ा ऊंचे स्तर का है उसको पिंगला नाड़ी जागृत होती है, अधिक चलती है। और जो ब्राह्मण लेवल का व्यक्ति उसकी तीनों नाड़ियां जागृत है, सुषुम्ना नाड़ी खुली होती है। जरा से प्रयत्न में उसकी एनर्जी मिलने लगती, जाग जाता है। इसलिए वो जन्मना जाहे तो ब्रह्मा संस्काराद् उच्यते, संस्काराद् उच्यते, और वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब आज कोई भी कहता है जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण, आज ब्रह्म को का जानो, क्या देखा है ब्रह्म? न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका कोई चिन्ह नहीं है सृष्टि में। मनुष्य जीवन एक चिन्ह है, जो पूर्णता की ओर जाते मनुष्य, जो महात्मा है, जो संत है, जो श्रेष्ठ है, साक्षात परमात्मा है, उनके प्रति श्रद्धा धारण करनी चाहिए, उनके प्रति छल कपट व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा में रहना चाहिए, वो समाज समृद्ध होता है। और जो ऐसा नहीं करता वो समाज विनष्ट हो जाता है। अब सर्वे यत्र विनेतारः, आजकल की क्या स्थिति है? 5 करोड़ दे दो टिकट ले लो, 25 करोड़ दे दो टिकट ले लो। तुम चोर हो, चाहे दूसरे को बर्बाद करने वाले हो, चाहे छल छद्म वाले हो, है ना? पूरे सहारा संस्थान को बर्बाद कर दिया, तो दया हुआ 22 करोड़ का टिकट मिल गई, जीत गया वो। अब वो साधु टाइप है, साधु वाधु है ना, टाइप है ये। तो क्या सर्वे यत्र विनेतारः, जो पंडित है, जो माननीय है, जो योग्य है, उनको टिकट नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास गलत ढंग से कमाया हुआ धन नहीं है, उनके पास गलत ढंग से कमाया हुआ कर्म नहीं है। जो सात्विक है, जो ठीक है, जो दिशा निर्देश कर सकते हैं, उन्हें नहीं आप पूछोगे। जो छल छिद्र नहीं करते, जो पथिक जी महाराज के भक्त हैं, उनको नहीं पूछोगे, उनको मिटाने की कोशिश करोगे। जो छल षड्यंत्र वाले हैं, वो सिर पे नाचने की कोशिश नचाते हो। ये रजोगुणी प्रकृति तमोगुणी प्रकृति की बात है। जो भगवान के भक्त हैं उनका कोई वो नहीं, भगवान के भक्त महात्मा भक्त की बात है। अब हो गया सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्वम इच्छन्ति तद्वृंदम अवसीदति। जहां सभी नेता बनना चाहते हैं, जबकि नेता नैतिक नेता जो सन्मार्ग में ले जाए, जो भी सतपथ में ले जाए, जो भी आनंद में ले जाए, जो भी आनंद युक्त जीवन उपलब्ध करा दे,